एक बात बता दूं, प्यार करना ही जरूरी नहीं होता है। तो फिर प्यार में क्या करना जरूरी होता है? प्यार में करना भी जरूरी होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पकड़बंदी को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पगी परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लौट पड़ो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। भाई ने तो कुछ ज्यादा ही संस्कारी बीवी ले आया। बेबी, हाँ, एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं पागल थोड़ी ना जो तुम्हें मारूंगा। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे बहू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, तो बहुत मारते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ी मुश्किलों से तो शादी हुई है और अब सुहागरात पर पजामे का नाड़ा भी नहीं खुल रहा। अरे बाप रे। अरे भाई, एक बार पहले सूंघ कर देख लेता, डायरेक्ट टेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वही पेट्रोल कैसे बह रहा है? पेशाब कर रही। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे सवाल। जब लड़कों के बिना दुनिया चल ही सकती है, तो फिर इसको रखकर बेचारे लड़के करे भी तो करे क्या? क्या नाम पड़ेगा आपका? निशा। आपका? गुड़िया। ये कौन है आपकी? मेरे पति। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पति? ये कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। पत्नी है? सारी बात। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारा भाई खुद के लिए चड्डी नहीं ले पा रहा है, तो दीदी को लहंगा कहाँ से दिलवाएगा? बाबू 10,000 रुपया भेजो ना, एक लहंगा पसंद आया है, लेना है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दीदी का जादू तो घूम फिर कर इन पर ही भारी पड़ गया। बेबी बेबी, मैं ना एक जादू सीख गई हूँ, तुमको दिखाऊं? हाँ दिखाओ। देखो, अब भूत डबूत बुद्धू और ये दुद्धू। यस, अब मैं सीख गया, अब मेरी बारी। हरामी हो। आज तो भाई रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब इसके साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। थोड़ा सा और नीचे। थैंक यू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे भाई, बाप बनने की खुशी में इतना भी नहीं डूबना था कि बाथरूम को ही पैक समझ कर पी जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे बाप रे। भारी मिस्टेक हो गया सर। एकदम बलंडर हो गया। वैसे दीदी की शरीर देखकर लग तो रहा है कि भाई की बात में दम तो है। प्यार आ गया या पिछवाड़ा आगे आ गया? 4x4 बना दी तुमने तो। गुरुजी तो दिन ब दिन काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। कितनी बार लेते हो दिन में? गुरुजी एक बार लेते हैं। क्यों? गुरुजी दूसरी बार देती ही नहीं है। भाई तो दानवीर करण से भी काफी बड़ा दानी निकला, छोटे बच्चे को सब कुछ दिलवा रहा है। भैया कुछ खाने के लिए दे दो यार। ये लो बाबू, कुछ खा लेना और कपड़ा ले लेना, अपने घर के लिए राशन भी ले लेना। भैया इसमें से कुछ पैसा बचे तो फॉर्च्यूनर ले लेंगे। लगता है भाई ने गलत लड़की को चैलेंज कर दिया है। अरे ना, मैसेजेस में तो बहुत बोल रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चल नहीं पाओगी। कर। 1 मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है। मेरा फोन है वो। बस हवा निकल गई। भाई ने तो दीदी को सब कुछ पहले ही बता दिया था, पर ये समझ ही नहीं पाई। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बोला तुम्हारी पहले से बीवी है? यार मैंने बोला तो था, शादी के बाद तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। रानी, स्वागत करो।
वैसे पुराने जमाने के लोग सही कहते थे, अच्छी फसलों को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। इस बुढ़ा से शादी क्यों किया है आप? जवान लड़का से शादी करेंगे तो छोड़ देगा, जी बुढ़ा से किए हम छोड़ेंगे तब ये छोड़ेगा, ऐसे नहीं छूटेगा, इसीलिए इसीलिए बुढ़े से कर लिए। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। अगर ऐसे मरीज डॉक्टर साहब के पास रोजाना आएंगे तो डॉक्टर साहब भी जल्द ही पागल हो जाएंगे। कमजोरी फील हो रही है? हाँ डॉक्टर साहब, चक्कर से आ रहा है। चलो मुट्ठी बंद करो। डॉक्टर साहब यही तो बननी हो रही। अबे अवश्य के पुजारी, ये मुट्ठी बंद कर, इंजेक्शन लगाना है। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। बहू जी, मैंने तुम्हें जब भी देखा है जीन्स पहनते हुए देखा है, कभी सलवार सूट भी पहन लिया करो। अरे ससुर जी क्या करूं, मन तो मेरा भी बहुत होता है सलवार पहनने का, मगर आपके लड़के को नाड़ा खोलना नहीं आता। अरे दादा रे। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। नखरे क्यों ना करूं मैं, अपने पति की लाडली हूँ मैं। पति की लाडली? यही के न दांत है न पेटे मात, और यो पता नहीं कब निपट जाए। आर्थिक तैयारी की जा रही है की। बात तो सही है। अंकल का दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। पेंशन लेने की उम्र में दीदी चचा को टेंशन दे रही हैं। 1000 चेहरों में सिर्फ तुम अच्छे लगे हमें, वरना ना चाहत की कमी थी ना चाहने वालों की। अच्छा। वैसे दीदी की बात में दम तो है। सगाई से लेकर शादी तक का फोटो पोस्ट करने वाले, सुहागरात में बैटरी खत्म हो जाती है क्या? सही पकड़े हैं। अरे अंकल जी, जिसे आप हीरा समझ रहे हैं वो हीरा नहीं, दरअसल जला हुआ जीरा है। आखिरकार मेरे कोहिनूर के हीरे की शादी हो ही गई। अच्छा। अंकल जी बुरा ना मानना, लेकिन आपका हीरा बहुत ही गलत हाथों में चला गया। सही कहा, पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं। झूठ बोलने का अंजाम बुरा होता है ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। रुको जरा। ओ बेटे, सुम्मू के घर जाना था। सुम्मू तो मेरे ही बाप का नाम है, मुझे लग रहा है लोन वाले झूठ बोल के भगा दूं। अरे भैया कहाँ जा रहे तुम? सुम्मू का तो लोंडा ही बिल्कुल नालायक है, और दोनों बाप बेटा मर्डर करके जेल में पड़े। उनके घर तो रात दिन दारू भी पी जावे। ठीक है। कहीं जा भी रहे तुम, बिल्कुल खराब स्थिति। अच्छा हुआ बेटे तुमने बता दिया, हम तो उसके घर रिश्ता लेकर जा रहे थे। अरे बेटा बहुत बढ़िया, आज बहुत मैंने झूठ बोल दिया था। शायद इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां बोलने से पहले कभी सोचती नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। इन रिपोर्टर दीदी के सवाल का इस बच्चे ने जो जवाब दिया है, ये दीदी उसे जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगी। देश में किस चीज का कमी है सबसे ज्यादा? देश में मियां खलीफा सनी लियोनी का कमी है। ये मिल जाए तो हम लोग का देश सबसे टॉप पर रहेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देश में सबसे ज्यादा किस चीज का कमी है? रसियन। क्या? रसियन रसियन आ जाएगा सबका पास, सबका मौज हो जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देश में सबसे ज्यादा किस चीज का कमी हो गया है? भौजी का। काहे? भैया लोग लेके चल जा रहा है और हम लोग सारा मुंह ताकते रह रहे हैं। अच्छा हुआ भाई ने अपने दोस्त को पूरा सच नहीं बताया, वरना जिंदगी भर पछताता। भाई तू इतना दिन से कहाँ था? इसे बताऊं कि नहीं बताऊं कि मैंने एक लड़की से भाग के शादी कर ली है? चलो बता ही देता हूँ, है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही। तो फोन लगा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। भाई तू इस लड़की को जानता है जो कॉलेज में आती थी? हाँ भाई जानता हूँ ना, जो स्कूटी से आती थी वो टॉपर थी। हाँ हाँ वही। हाँ भाई वो तो कोटे पे धंधा करवाती थी। अभी तो किसी से भाग के शादी भी कर ली। भाई एक बार बताओ, मैं भी गया था कोटे पे। अच्छा हुआ भाई ने सब्जी वाले से गाजर ही मांगी थी, अगर कद्दू महंगा होता तो इसके साथ बहुत बड़ा कार्ड हो जाता। भैया गाजर कैसे नहीं है? भैया गाजर 20 रुपए किलो। ठीक है डाल दे। अबे डाल रहा हूँ।
साले। शुक्र कर भाई तूने कद्दू ना बोला। वैसे ही बेचारा भाई तो सही बोल रहा था, लेकिन दीदी को कुछ और ही लगा। वो किलो लोगे? नहीं, मेरे पास पहले से ही है। कहाँ है तुम्हारे पास? ये रहा। बेवकूफ हो क्या बिल्कुल? मारा भी ना। और अभी तो रुको, कि मेरे पास केला है। हाँ तो है तो जी का है। ऐसे बोलो ना, कोई भी गलत समझेगा। क्या गलत समझेगा? रखिए ऐसी जगह पे। अरे तो मैंने बोला मेरे पास पहले से ही है, मैंने इशारा भी किया इधर, तो तुमने देख नहीं पाया। तो यहाँ रखने की जगह है ये। हाँ तो मेरी मर्जी, यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, चल यहाँ रखूँ। अनामिका आई लव यू। यार नहीं, क्यों? तुम लोहार हो, तो क्या हुआ? तुम्हारा सामान भी लोहा होगा। प्यारी समझ गई। आंटी आशीर्वाद दे रही हैं या फिर बेइज्जती कर रही हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। बेटा तुमको सुंदर कन्या मिलेगा। हमारे गर्लफ्रेंड तो सही में बहुत सुंदर है और हम बिहार भी उसी से करेंगे, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? ये तो दुनिया को खेल है बेटा, नंगूरे का हाथ में अंगूर मिलता है। भाई को गलत फहमी से ही सही, लेकिन काम तो मिल गया। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई भाई हीरो बनकर घोड़े पर बैठने आया था, लेकिन अपनी ही बेइज्जती करवा ली। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। नो 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 नो। 100 रुपए की शॉपिंग करके दीदी को दुकान से लाखों की गिफ्ट चाहिए। ये लीजिए। कितने के भैया? 100। ठीक है भैया, इसके साथ कुछ गिफ्ट ही नहीं है। ये लीजिए, ये परफ्यूम फ्री। बस ये की। ये एयरपोर्ट्स का कवर आप साथ में रखो, ठीक है? बस ये दो? वुमेन। और कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, आइए। मैम ने हमारे यहाँ से ये 100 रुपए का ये कवर बाय किया एंड हमने साथ में कुछ गिफ्ट दिया है मैम को। अच्छा। एंड हम हमारी तरफ से मैम को गिफ्ट में दे रहे हैं यहाँ पर डायमंड का गोल्ड नेकलेस और साथ ही साथ ये 36 लाख का हैंड बैग एंड हमारी तरफ से इन्हें जाती है एक हिंदे का, लीजिए मैम आपकी अमानत। और एक चीज़ और, ये हमारी शॉप कीज रखिए रखिए, हम लोग चलते हैं, ठीक है? आइए भाई, आप बैठिए शॉप पर। जो लोग कहते हैं कि पापा की परियों में दिमाग नहीं होता, वो लोग ये वीडियो जरूर देखिए। एक गिलास जूस कितने का है? मैडम 10 रुपए का। 2 गिलास जूस दे दो नींबू डाल के। मैडम नींबू डालूंगा तो 20 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि नींबू ही 10 रुपए का है। हाँ तो ठीक है, बिना नींबू के कर दो। ये लो मैडम। और अभी तो रुको, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो मैडम। आदत से मजबूर इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं छोड़ सकता। भाई मैं पानी पी के आता हूँ। फिर वही बात है, जो गरीब हो ना आदमी, वो साला अपनी आदत से गरीब हो। बड़े खतरनाक लोग हैं। अंकल ने वैसे तो सब कुछ कमाया है, लेकिन जो कमाना था बस वही नहीं कमाया। मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। अच्छा। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती। ठीक है, समझ गया। ये रिश्ते कमाने, ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। वैसे कुछ भी कहो, इस छोटे बच्चे की बात में दम तो है। भैया पहले की लड़कियां बोलती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और 2026 की लड़कियां क्या बोलती हैं? आज की लड़कियां बोलती हैं साजन मेरा उस पार है, आना है तो आना ही, दूसरा तैयार है। सही बात है। अब क्या करे, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग इस काम पर भी लग गए। अरे भैया ये लो कार्ड, पूरे परिवार की दावत है, ठीक है तुम्हारी? भाई वैसे किसकी बारात आ रही है? अरे भैया बारात रात किसी की ना, घर पड़े मैं सुना पार्टी दूं। अरे दीदी, अपने पति के मुंह पर इतना भी सच नहीं बोलना था कि उनको बुरा ही लग जाए।
शादी हुई, खूब मिठाई बांटी, पहला बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी, दूसरा बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी। 5 साल के बाद जब बच्चों का एडमिशन करवाने गया तो फीस 3 लाख और डोनेशन 1.5 लाख। ये सुन करके पति घर आया और बैठ करके रोने लगा। अच्छा। तभी पत्नी ने बोला कि क्या हुआ, जब मेरी फटी थी तो आपने खूब मिठाई बांटी और खुद की फट रही है तो रोना आ रहा है। दूसरों को ज्ञान दे रहा था जबकि खुद की चड्डी पट्टी पड़ी है। पूरे दल्ले सामने देख के चल ले, मोबाइल में मस्त। दुकानदार खुद को होशियार समझ रहा था, लेकिन भाभी जी ने तो इसको ही बेवकूफ बना दिया। एक छोटी बोतल, बड़ी बोतल, छोटी बोतल, बड़ी। भैया हाँ बोलो दीदी। एक छोटी बोतल ठंडे की दे दो, एक बड़ी बोतल ठंडे की दे दो। ठीक है दीदी, देता हूँ। लेकिन 1 सेकंड। कितने हुए भैया दोनों के? 120 हो गए दीदी दोनों के। 120 कैसे हुए? छोटा वाला 20 का है, बड़ा वाला 100 का है। तो छोटे वाले के 100 दूंगी और बड़े वाले के 20 दूंगी। अरे दीदी तो मुझे पागल लग रही है, बात तो एक ही है। हाँ ठीक है दीदी, दे दो। ये लो, और छोटी बोतल खुद ही रख लो। वैसे हमारे इन चचा ने ये बात तो बिल्कुल 100% सच ही कही है। शादी में जूतों की जगह दुल्हे का मोबाइल छुपाओ, 500 की जगह 5000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ, अकेले मोदी क्या क्या बदलेगा। अरे भाई, हाथ छोड़ने से पहले अपने दोस्त को हाथ तो पकड़ ले। भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग बाकी एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो टूरिस्ट से भी ज्यादा टूरिस्ट है। कौन कब क्या बन रहा है समझ ही नहीं आ रहा। भाई रुक 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 गाड़ी रुक। भाई तुम्हारा भाई ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया। ओ भाई कांग्रेचुलेशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलमेट किधर है? भाई तू आईटी ऑफिसर बन गया। यू आर सस्पेंडेड। तू किधर भाग रहा है? तुम्हारा भाई एडवोकेट बन गया। अब कल सुबह कोर्ट में ही मुलाकात होगी। भाई ने तो प्लान ए के साथ प्लान बी भी बना रखा है। भाई अगर मेरी शादी हो गई ना तो मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा, और अगर नहीं हुई तो फिर क्या, मैं तेरी बीवी को खुश रखूंगा। लगता है भाई कुछ ज्यादा ही सीधा है, इसको इतना भी सीधा नहीं होना था। कितना भला इंसान है यार वो, देख। कौन? मेरी बीवी का जो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। इतना भला इंसान है, मतलब दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं। हाँ पर भाई मेरी बीवी का इतना ख्याल रखता है वो। मेरी बीवी को अकेले लगता डर। हाँ। मेरे काम पे जाती मेरे घर आ जा। अच्छा, पूरे दिन ख्याल रखता है भाई मेरी बीवी का। हाँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बीवी को घूमने जाने का मन कर रहा। अच्छा। भाई मेरे पास पैसे नहीं। अगला आदमी तो घुमाने ले गया मनाली। 4 दिन में आया। तेरे बढ़िया है यार। और क्या, और मेरी बीवी बहुत मानती है भाई उसे। बहुत मानती है भाई, इतना मानती है कि मेरे बच्चे उसे पापा बोलते हैं। अच्छा हाँ तो सही है यार, तेरा सही है यार। अच्छा भी गलत फहमी की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई वो भी टूट गई, क्योंकि गलत फहमी हुई है जो कुछ ऐसी। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। ये भाई कौन है? ये भाई भी अच्छा अपना दोस्त है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। भाई को बैठा लो, मैं चाय लेके आता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये भाई भी अपना खास दोस्त है, जैसे तुम मेरे खास दोस्त हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ पापा। बेटा तेल लेकर, तेरी मम्मी ने मंगाया सब्जी बनानी है। हाँ ठीक है, लेके आ रहा हूँ। ला भाई तू इसे मुझे दे। भाई को जब तक तू चाय पिला, मैं तेल लेके आ रहा हूँ। ले, जब तक तू चाय पी इतने में मेरा दोस्त तेल लेके आ रहा है। बस हवा निकल गई। गांव वाली महिलाओं का भी अलग ही टैलेंट है, सच भी बोल दिया और किसी को पता भी नहीं चला। बाबू आज रात को पक्का आओगे ना तो मुझसे मिलने? हाँ जी आऊंगी। तो एक काम करना, अपनी बड़ी वाली बहन को साथ में ले आना, मेरा बड़ा भाई घर पर ही है। छोटा भाई हो तो ऐसे ही हो, वरना होता ही मर जा। इन लोगों के ऐसे कारनामे के बाद पक्का इनको यमराज उबलते हुए तेल में ही डालेंगे। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। भैया 1 गिलास गन्ने का जूस दे दो। ये लो भैया।
क्या हुआ भाई? क्या हुआ? भैया पानी है? भैया पानी तो नहीं है। अरे तो भैया देख क्या रहे हो, कुछ करो ना। ये लो भैया जल्दी गन्ने का जूस पिलाओ। भैया ऐसा जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे भैया जल्दी ले जाओ जल्दी। चल खड़ा हो जा। कैसा था जूस? एक नंबर जूस था भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वैसे कड़वा जरूर है मगर सच तो यही है। शादी के 1 साल बाद अच्छा हुआ भाई सड़क पर ही है, अगर बड़ा सिंगर बन जाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को बहरा बनाएगा। हाँ क्या बोलना चाह रहे थे? साहब मैं गाना गाना चाहता हूँ। मैं इधर ही पास में रहता हूँ साहब। मैं अनाथ हूँ साहब, कचरा बिन के जुन के कमाता खाता हूँ साहब। मुझे एक मौका दो साहब। अच्छा साहब मेरे को कहीं पहचान नहीं मिल रही साहब, मेरे को सही पहचान नहीं मिल रही साहब। साहब मैं गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा गाना गाना चाहते हो? हाँ साहब। ठीक है गाओ। इसीलिए तो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर गए तो कुछ यही हाल होगा। पापा बहन के लिए रिश्ता देखिए, पता नहीं किससे बात कर रही है, हाथ से निकल जाएगी। अच्छी बात तो है, बात करती है। वैसे भी आजकल अरेंज मैरिज का नहीं लव मैरिज का जमाना है, और मैं उसकी शादी उसी से करूंगा जिससे वो बात करती है। पापा हाँ बेटा। वो मैं एक लड़के से बात करती हूँ। अच्छा वैसे क्या नाम है उसका? बीरू। कहाँ का रहने वाला है? कुशीनगर का। अच्छा जरा बुलाओ तो उसे, हम भी तो देखे तुम्हारी पसंद। ठीक है। हाय भैया। यही नहीं, अभी और सुनिए। A few moments later. बेबी मैं आ गया। पापा आ गया। बेटा मार वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अपने पति के सामने दीदी कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही थी, लेकिन हमारे भाई ने बोलती ही बंद कर दी। क्यों रे कलुआ, अभी तक तू गोरा नहीं हुआ क्या? क्यों भूल गई? शादी से पहले इसी कलुआ के लिए नस काटती थी। इसे ही तो कहते हैं जैसे को तैसा, दीदी ने एकदम सही किया। I love you. I love you too. शायद इसीलिए लड़कियां कहती हैं कि लड़कों को बात करना नहीं आती। हेलो व्हाट्सअप। सबसे पहले तो कुछ भी कहो, लेकिन आजकल के भिखारियों की यही सच्चाई है। भैया जी बासमती चावल होता तो मजा आ जाता। अब तो भाई की भलाई इसी में है कि ये बाबा जी के साथ ही निकल जाए। बच्चा बाबा को रोटी दे, भगवान तुझे बहु देवेगा। पूरा घर फैला रखा, पता नहीं कितनी गंदगी मचा के रखता है, लेकिन एक चीज नहीं उठा के रखता है यहाँ से। सारा दिन कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, भुक्कड़ आदमी है। साथ चलेगा या रुक के आवेगा? भाई तो भैंसों के लालच में अलग ही लाइन में आ गया। तो फिर पिट क्या गई? जब वो तेरे को मारता है बेल्ट और जूते से, तो उसको छोड़ क्यों नहीं देती है? जिस बेल्ट से वो मेरे को मारता है ना, वो 50,000 की, और जिन जूतों से वो मेरे को मारता है वो 2.5 लाख। अमीर है क्या वो? बहुत ज्यादा। उसको लड़कों में इंटरेस्ट है? बहुत नीचा। अगर आपके पास भी एक ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होगी। भैया तो 5-5 वाले कुरकुरे के पैकेट दे दो। ले भाई कुरकुरे खा। यार दोस्त तो मेरे बहुत है, और तेरे जैसा दोस्त कोई नहीं है। तेरे लिए मैं आधी रात को भी तैयार खड़ा हूँ, और हाँ अगर जान की भी जरूरत पड़ी ना तो तेरे लिए जान भी हाजिर है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आओ भाई कुछ खाने चल रहे हैं। चल रहे हैं। चल लो भाइयों खाओ। भाई दोस्त तो मेरे बहुत है। अच्छा भाई, पर तेरे जैसा दोस्त कोई नहीं है। अबे साले तेरे लिए आधी रात को भी तैयार खड़ा हूँ, जान भी मांगेगा ना, जान भी दे दूंगा तेरे लिए।
वो अलग ही लेवल का बंदा था। आदमी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इसके आगे ढेर हो ही जाता है। मेरे काले लंबे बाल राजा छूने नहीं दूंगी। पुलिस वाले की बात को तो भाइयों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। चला बे हेलमेट का पकड़ा गेला ना, अब चाय पानी व्यवस्था करा। चाय पानी चीनी बोला सर। अरे तोर किस्मत वाले हो तुम, जो मेरे जैसी बीवी मिली है। अगर मिल जाती ना कोई तेज तरार तो पता चल जाता है। तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। घर में कोई है बेटा? कौन है? ला बेटा 10-5 रुपया दे दे इस फकीर को। तू तो ये ना जो मेरे पे क्लास में लाइन मारता था। अरे पागल औरत, तेरे पे लाइन मारते मारते तो मैं इस लाइन में आ गया। आज तो भाई मौत को छूकर टक से वापस आ गया। अपना फोन देना। क्यों? तुम्हें चेक नहीं कर सकता, तू भी चेक करती है। तो रुको जरा, सब्र करो। पासवर्ड क्या है? हमारी एनिवर्सरी डेट। और अभी तो रुको। अरे वाह, आपको याद है? हाँ तो मैं दूसरे मर्दों की तरह थोड़ी हूँ। बच्चे के कुरकुरे खाने के लिए देखिए भाई ने क्या गजब दिमाग लगाया। लेकिन एक सेकंड, देख मोटा हाथी, देख मोटा हाथी रे। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि पार्लर वाले ने भी जवाब दे दिया। भाई मेकअप करना था। आइए भाई साहब अंदर आइए। इसका करना था। भाई साहब इसमें तो पुट्टी होगी जी। भाई का रास्ता बताने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। भैया ये मौर्या लैंडमार्क किधर है? मॉडल लैंडमार्क ये अपना, ये यहाँ से सीधा। अबे साले, मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। बची हुई थोड़ी सी सब्जी के लिए बीवी को रोटी बनाने का बोला था, लेकिन बीवी ने तो वो सब्जी ही साफ कर दी। नीतू थोड़ी सब्जी बच गई, एक रोटी बना दे यार। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। अब क्या करे, गरीबी ही ऐसी है कि पेट भरने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? दीदी ने तो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। फोटो देखे थे आपका, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। बे यार क्यों मजाक कर रही है? ओ समझदार भी हैं। अरे भाई अपने अंदर एटीट्यूड तो रखना होता है, लेकिन भला अपने अंदर इतना एटीट्यूड कौन रखता है यार। इतना दांत क्यों फाड़ रही है? अरे वो हमारी नई नई शादी हुई है ना। तो किसी की पुरानी होती है। एक काम कर, तू जा कपड़े धो क्या। क्या? लेकिन आज तो हमारा स्वागत है ना। तो मुझे नहीं मालूम है स्वागत क्या है, जा कपड़े धो क्या। अरे पर ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या क्या बोली तू? कुछ नहीं। चलिए बता, शादी से पहले तेरे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे ये सब क्या पूछ रहे हो आप? सच सच बता, नहीं तो इधर ही मारना चालू कर दूंगा। अरे कोई नहीं था मेरा बॉयफ्रेंड। नहीं था? ऐसा हो नहीं सकता, तेरा बॉयफ्रेंड ना हो। किधर छुपाई उसको, इधर ही किधर होगा? अरे कौन किधर है? तेरा बॉयफ्रेंड प्लान बनाई होगी ना मुझे ड्रम में डालने का। किधर है बताओ, किधर है रे झाटू? अरे कुछ भी क्या बोल रहे हो? मैं आजकल का पति नहीं हूँ कि तू ड्रम में डालेगी मैं घुसा चला जाऊंगा। कसम है अंडमान निकोबार के चोकोबार की, मार के ड्रम में ना डाल दिया ना बता। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन मौलाना की बात में दम तो है। मौलाना साहब, माँ बाप के पैर के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के पैर के नीचे क्या है? सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में KTM। तो सही है मौली साहब। अगर ऐसे कस्टमर रोजाना मिलेंगे तो भाई को अपना काम जल्द बंद ही करना पड़ेगा। यू लो जी तुम्हारा पार्सल। OTP बता दो। OTP? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? फोन में देख के बताओ OTP। OTP? मैं तुम्हारे पैर छू सकूं? हाँ बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं शादी करने से पहले कुछ काम धंधा करना चाहिए, वरना घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी।
मैं दूल्हे का चाचा, मैं दूल्हे का भाई, और मैं दूल्हे का बाप। अब जब बैठा भड़ुआ दूल्हा, बेरोजगार नल्ला। भाई ने तो मम्मी को बाहर बुलाने के लिए कुछ अलग ही दिमाग लगाया। मम्मी गेट खोलो। मम्मी मम्मी मम्मी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लो साड़ी ले लो, साड़ी वाले फैंसी साड़ी 500 की 2 साड़ी। कहाँ साड़ी आड़ा? भाई की हरकतें ही कुछ ऐसी है कि ये किसी को भी गुस्सा दिलाएगी। क्या यार तू छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। चल अब गुस्सा थूक दे। भाई खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहा था, लेकिन खुद का ही पोपट हो गया। भाई देना ये क्या और दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हुआ? अरे यार वो मेरा पर्स था मेरी जेब में, पता नहीं किसी ने बटुआ मार लिया यार, पता नहीं कहीं गिर गया। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाओ, मैं दे दूंगा आपके पैसे यार। पक्का ना? कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। अरे कोई बात, थैंक यू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जरा हमारे इस भाई से जानिए कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भाई से पूछते हैं रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ भाई। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पराठा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आज तो पुलिस वाले का सामना भी काफी बड़े नमूनों से हो गया। रोक भाई रोक, आगे का नंबर प्लेट कहाँ है भाई? चालान कटेगा। लेकिन एक सेकंड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी ने तो अपनी भाभी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। भाभी वो ओह माय गॉड, भाभी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ।